वेलकम बैक भाई। मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं सोलो नहीं बल्कि मेरे को एंकर भी मेरे साथ आ गए हैं, माशाल्लाह खैरियत से हैं। और लेकिन रास्ते में जो इनको तकलीफ उठानी पड़ी टायर पंक्चर की वजह से, इनकी गाड़ी का जो टायर पंक्चर हो गया उसकी वजह से, इस शदीद गर्मी में जो तकलीफ इन्होंने उठाई है वो इन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। इतनी चालाक है माशाल्लाह से कि जब मैं स्टूडियो में एंटर हुआ तो नारे लगाए जा रहे थे ब्रेक के अंदर, आ गया वो शाहकार जिसका था हमें इंतज़ार। तो बहरहाल हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली आप सबके साथ हो जाता है, कभी बाइक का, कभी गाड़ी का, कभी आपकी ऑफिस वैन का टायर पंचर हो जाता है। और वो टायर ऐसा पंचर होता है कि वो बर्स्ट हो जाता है अक्सर, तो फिर आपको वो टायर पूरा तब्दील कराना पड़ता है, आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते गाड़ी को। तो ऐसे ही कुछ हुआ, लेकिन पता गया कि जिस कदर गर्मी है, मैं आप लोगों को हमेशा, कल भी मैंने आपको ये कहा था, परसों भी अफशीन ने आपको ये कहा था, और हम ये पूरा हफ्ता कह रहे हैं इस गर्मी में अपने सर को कवर रखें। भाई मैंने एक काम किया, मैंने वो तौलिया गीला किया और अपने सर पर रख लिया था, और मैं इसी तरह वापस आया। पूरी शर्ट मेरी गीली थी, फिर वो मैंने चेंज की, लेकिन ये सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हीट स्ट्रोक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वाकई इस वक्त जो गर्मी और लू के थपेड़े चढ़ रहे हैं, अगर उस दौरान में आपको थोड़ी सी भी देर अगर गाड़ी से निकल के रुककर कोई काम अर्जेंट करना पड़े तो आप क्विकली वो निपटाना चाहते हैं। और आप लोग पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल करें तो देखिए अब मैंने पानी पीना शुरू कर दिया है। हाँ, और उस दौरान में अगर इनका ये गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ तो सोचें, एक तो इतनी एफर्ट लगानी पड़ती है टायर चेंज करने में, ऊपर से गर्मी, ऊपर से धूप की तमाज़त, और बस क्या ही हाल हुआ होगा। ऊपर से ट्रैफिक जैसा कि हमारे यहाँ है, क्या बदनज़मी होती है। तो ऐसे में फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर पहुँच गए हैं बिलाल, और अब यही हमारे शो को चार चांद लगाएंगे। और बहरहाल अब गर्मी की बात की आपने और मौसम की बात की, तो आज तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है कराची में। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान भी बताया गया है, लेकिन तेज़ हवाएं भी चलती रहेंगी। ये बहुत अच्छा हुआ बिलाल, क्योंकि गर्मी हो रही है लेकिन वो जो एकदम से सफोकेशन हो जाती है ना, और या फिर लू चलती है, वो बर्दाश्त नहीं है। तो अगर थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहे तो वो इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हवा अगर रुकी होती है तो फिर आपको हब्स फील होता है, आपको लू फील होती है, घुटन होती है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो सोचे जो 39 और 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इट फील्स लाइक 50। तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही कल भी हमने देखा कि तो फिर क्या, कल भी हमने देखा कि 35 डिग्री था, लेकिन फील्स लाइक 43 यानी कि 43 आपको फील हो रहा था। महकमे मौसमियात की जानिब से अगर बताया गया है तो शहर की हवा में जो नमी का तनासुब है वो 67% रहेगा, जबकि इसके मुताबिक कराची में मगरिब से गर्म हवाएं 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने यह भी बताया कि कराची में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। तो ये तो था मौसम का अहवाल और गर्मी, और मज़ीद हम आपको इसमें कोई अच्छी खबर नहीं दे सकते थे सिवाय इसके कि हवाएं भी चल रही हैं साथ में, तो कम से कम वो जो सफोकेशन है वो नहीं होगी। ऑल दो के 41 डिग्री तक के टेम्परेचर जाएगा। बहरहाल ज़रा बात कर लेते हैं, इस वक्त दुनिया भर के अंदर एहतजाज हुआ इजरायली मज़ालिम पर, और हमेशा हमने देखा कि चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, हर जगह पर जो लोगों का हुजूम है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि क्या कुछ हो रहा है गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर। इसी तरह इजरायली मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज, तुर्क कुंग-फू चैम्पियन ने अपना तलाई तमगा दरियाए नील में फेंक दिया। तुर्क कुंग-फू चैम्पियन ने इसराइल की गज़ा में जारियत के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के तौर पर एहतजाजन अपना यूरोपीय चैम्पियनशिप में जीता हुआ सोने का तमगा भी दरियाए नील में फेंक दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो है इस तरह से कोई अपना जीता हुआ मेडल फेंक दे और अपना किसी ना किसी तरह उस प्रोटेस्ट का इजहार करे। मतलब हमारे बस में और क्या है, हम जाके वो जंग तो नहीं रुकवा सकते, और हम उनके मजालिम पर सिर्फ अपना एक जेस्चर दे सकते हैं। अच्छा, मेरे ही कुछ दोस्त हैं, वो एक इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो उनका एक डेलीगेशन है इजराइल से, वो इंग्लैंड आना चाह रहा था और फिर इंग्लैंड के बाद स्पेन जाना चाहता है। स्पेन ने भी मना कर दिया, उस कंपनी ने भी मना कर दिया कि वो इजरायली डेलीगेशन से नहीं मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, तो प्रोटेस्ट करने के अपने अपने अंदाज होते हैं। तो गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है वो तुर्किया के मारूफ कंगफू फाइटर नजमुद्दीन उर्बकान ऑक्योस ने फ़लस्तीन में इजरायली नस्ल कुशी पर यूरोपियन चैम्पियनशिप की जानिब से हिमायत पर शदीद एहतजाज करते हुए अपना तलाई तमगा मिस्र में दरियाए नील में फेंक दिया। चलें जी, अपना अपना तरीका एहतजाज करने का, विच इज़ अ गुड थिंग।
और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी खबरें हैं। वैसे जब मैं नहीं आया था तो आपने वो सारी खबरें शामिल कर ली थी, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। और मैं देख रहा होता हूँ, जब भी मैं कहीं खड़ा होता हूँ तो मैं लाइव देख रहा होता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। और अगर 2023 की यूरोपीय चैंपियनशिप की बात कर लें तो तुर्क खिलाड़ी ने जो है वो किया था, अपने टाइटल अपने नाम किया था, कुंग फू टाइटल। जीत के बाद उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लहराया है और जश्न मनाया है। उनका ये अमल हुक्काम को पसंद नहीं आया और उनका टाइटल भी मुअत्तल कर दिया गया। ये होता है। मुझे एक दफ़ा कहा गया था कि जो ये आपको ऑस्कर अवार्ड मिलता है, अगर आप ये फ़लस्तीन पे कोई खबर बनाएं और आप मूवी बनाएं तो आपको कभी ज़िंदगी में ऑस्कर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 और मेडल जीत लिए। दोहा में जारी एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर्स की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने इवेंट में एक और गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है। दोहा में एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज पाकिस्तान के रशीद खान ने 89 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। वो 50 साल एथलीट्स के ग्रुप में भी शरीक थे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्पोर्ट्स हमेशा मैं समझता हूँ कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है और हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो हम किसी से पीछे नहीं हैं। नहीं, हम अगर इवन कबड्डी और इस तरह के भी आप खेल उठा के देख लें तो उसमें भी हमेशा पाकिस्तान नंबर 1 होता है। तो रशीद खान टोटल 170 किलो वजन उठाने में कामयाब रहे। उन्होंने स्नैच में 80 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 90 किलोग्राम वेट उठाकर कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अब्दुल मालिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 51 साल अब्दुल मालिक ने टोटल 193 किलोग्राम वजन उठाया। अब्दुल मालिक ने स्नैच इवेंट में 93 और क्लीन एंड जर्क में 100 किलोग्राम वजन उठाया। जबरदस्त। इवेंट में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 3 हो गई है। इससे कबल इवेंट के पहले रोज मकसूद राठौर ने पाकिस्तान की जानिब से गोल्ड मेडल हासिल किया था। और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी खबरें आज शामिल हैं, दुनिया भर से भी खबरें हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी यहाँ पर आज शामिल है इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। कुछ हम बात कर लेते हैं हादसात की। जो पैराग्लाइडर हैं हादसाती तौर पर 28,000 फीट तक बुलंदी पर पहुँचने के बावजूद जिंदा पहुंचने में कामयाब हुए हैं और एक चीनी पैराग्लाइडर करिश्माती तौर पर इस वक्त जिंदा बच गया जब एक बादल उसे किसी तैयारी की परवाज जितनी बुलंदी पर ले गया। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। पेंग यूजांग नामी फर्द ने खुद को सतह समंदर से 28,208 फीट बुलंदी पर उस वक्त पाया जब इसके आलात खराब हो गए और वो इतनी बुलंदी पर पहुंच गया जो कि लगभग माउंट एवरेस्ट की चोटी जितनी है। वही बात है ना कि खुदा रखे तो फिर कौन चखे, और ये ऐसा ही होता है। बहरहाल ग्लाइडर में जो लगे कैमरे हैं उसने पूरे वाक़े को रिकॉर्ड किया है और बड़ा हसीन वाक़या अगर ये विजुलाइज हो रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर तो आप भी देखें, और जिससे पता चलता है कि वो इतनी बुलंदी पर पहुंच गया कि जहां पर दर्जा हरारत -40 यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि ऑक्सीजन की सतह ड्रामाई हद तक घट गई थी। और पेंग ने शुमाली चीन के पहाड़ी सिलसिले माउंटेन्स की 10,000 फीट के करीब बुलंदी से गुज़िश्ता हफ्ते पैराग्लाइडिंग के लिए रवाना हुआ था और उसकी जानिब से इस वाक़े की तफसीलात 28 मई को जारी की गई और पेंग पर 6 माह तक फ्लाइंग पर पाबंदी आयद की गई। ओए होए होए होए। एसोसिएशन के मुताबिक पेंग ने पैराग्लाइडिंग के बारे में पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। इस वाक़े के बाद जो पेंग है उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरी उंगलियाँ रेडियो को थामे हुए फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो गई थी। ये भी होता है। इतनी ज़्यादा जो है वो माइनस में आपका टेम्परेचर होता है कि जान जोखों में डालकर जाने वाली बात है। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी भी महसूस होने लगी और पेंग ने किसी तरह ग्लाइडर्स को कंट्रोल में रखा जिस पर बर्फ़ जम गई थी क्योंकि वो बादलों से ऊपर पहुंच गया था। पेंग का इतनी बुलंदी पर परवास करने का कोई इरादा नहीं था और वो 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक फिजा में रहे, जिस दौरान कुछ वक्त तक के लिए वो बेहोश भी हो गए थे। खुशकिस्मती से वो किसी न किसी तरह ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहे जहां वो अपने दोस्तों से मिले। पेंग की करिश्माती तौर पर जिंदा बच जाने के बाद मुकामी स्पोर्ट्स ब्यूरो ने बताया कि ये परवाज़ एक हादसा थी। ये शख्स हादसाती तौर पर इतनी बुलंदी पर पहुंच गया, दर हकीकत एक आम फर्द 26,000 से ज़ायद फीट की बुलंदी पर बगैर ऑक्सीजन के नहीं बच सकता है। तो ये ऐसा काम नहीं था कि जो इसने अपनी मर्जी से किया हो। ब्यूरो के मुताबिक पेंग ने परवाज़ से कबल मुकामी इंतज़ामिया को इसे आगाह नहीं किया था और अगर इसने हादसाती परवाज़ के दौरान कोई रिकॉर्ड तोड़ा भी है तो इसकी कोई ऑफिशियल
हैसियत नहीं है, यानी कि इतना बड़ा जो उसने काम कारनामा सर अंजाम दे दिया, क्या ऑफिशियली उसकी आपने- कोई हैसियत नहीं है। वाह भाई वाह, तो क्या आपने उसके पूरी न्यूज़ के सारे- अंदर से एक जो सेंटर पॉइंट पकड़ा है ना, आपने वो दुखती रग पकड़ ली है पैन की। वो जो है उसकी सारी मेहनत कहते हैं ना कि करे कराए पे पानी फेर दिया, तो वो वाली बात है। ठीक जबकि है पता जी। नहीं जो उसकी डीप फ्रॉस्ट हो गई थी उंगलियां, तो वो अब बिल्कुल। सही भी हुई होंगी नहीं, तो इतनी जान जोखिम में डालकर उसने ये सब किया ना चलिए कोई। लेट्स सी, स्पोर्ट्स एक बड़ा अच्छा ये गेम है, लेकिन ये जो कोहे पैमा होते हैं, ये पहाड़ की चोटियों पर जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी भी होती है, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये गुम हो जाते हैं, कहीं पर इनकी बॉडीज नहीं मिलती हैं, कहीं पर ये इनके झंडे लगे हुए मिलते हैं। बस इनका वापस आना एक मौजज़ा ही होता है। अभी जिस बिल्कुल तरह ऐसा से ही ये आए वापस, तो मतलब मरने वाली हालत में ही होंगे, लेकिन ये कि क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन भी ना मिले और देखिए इतने अफशीन, टाइम तक शौक का ना कोई मोल नहीं होता, हाँ, और मेरे इसी ख्याल में इन तरह लोगों में शायद उस तरह का स्टैमिना होता हो कि जिसकी वजह से ये इतना और ऊपर इसी पहुंच के जाते साथ हैं। साथ जो एक हमारा भी एक शौक है कि 54 जब हो जाते हैं, 54 हो जाते हैं, तो हम एक ब्रेक लेते हैं, जी। तो इसका भी कोई मोल नहीं है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद फिजिकल स्टूडियो से वापस आएंगे और आज बड़े एक इम्पॉर्टेंट और आपकी ज़िंदगी का एक अहम रुकन उसके हवाले से हम बात करेंगे, जो अभी दिन अय्याम आने वाले हैं, उसकी रहनुमाई फरमाएंगे जो हमारे गेस्ट होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल, स्टे विद अस।